वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं वरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने नवोदय विद्यालय के लिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया है और आज हम इस क्लास में दशमलव डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें सीखेंगे दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सरलीकरण, छोटे बड़े दशमलव, सभी प्रकार के पूरा जो दशमलव है उसको हम कंप्लीट पढ़ने वाला हैं। तो इस क्लास में हम वो पढ़ेंगे जो आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक पढ़ा है। तो आपकी परीक्षा बिल्कुल पास में है, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और जो बच्चे आज इस चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नवोदय संबंधित जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो आइए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा है दशमलव का जोड़ना और घटाना। देखिए, दशमलव का जोड़ना और घटाना यहाँ पे साथ में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो दशमलव का जोड़ना और घटाना होता है उसका तरीका एक ही होता है। जैसे आप सामान्य सवालों को जोड़ते घटाते हैं, इससे हम दशमलव है उसको जोड़ते उसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। बस आपको एक छोटे से बात का ध्यान रखना पड़ता है दशमलव का। तो पहले हम ये समझेंगे कि दशमलव आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, दशमलव एक छोटा सा बिंदु होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ छोटा सा बिंदु बना दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे दशमलव बोलते हैं। ये मैंने छोटा सा बिंदु बना दिया तो ये क्या हो गया, ये दशमलव हो गया है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं दशमलव। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल लिखा है 2 दशमलव, ठीक है, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, 2 दशमलव, दशमलव है 3, 1, 5 प्लस 1.28। अगर आपको इस सवाल को जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि एक तो ये दशमलव का सवाल है, ऊपर से दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, प्लस का है, तो हम इस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ना कैसे, हम इसी की बात करेंगे। तो दशमलव का जोड़ना घटाना समान है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले पहली वाली जो संख्या है उसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे, 2.315। ठीक है, सबसे पहली बात, पहली वाली संख्या को हमने ऐसा कैसा लिखा है। अब जब दूसरी वाली संख्या लिखेंगे तो दूसरी वाली संख्या में आपको सबसे पहले इस पॉइंट को लिखना है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अब आगे 1 लिखा तो 1 लिख देंगे, पीछे 2 और 8 लिखा तो हमने 2 और 8 को लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि देखिए अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद में बराबर अंक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 के नीचे कुछ भी जगह नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ध्यान रखना, दशमलव के पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ना हमारा वही आसान काम है। 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 1 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, और ये दशमलव अपनी जगह पे ऐसा कैसा रहेगा, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया 3.595। और इसको पढ़ना भी ऐसा ही है, 3.595। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, आइए और कुछ सवालों की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हमको क्योंकि हमको हर प्रकार के सवाल यहाँ पे पढ़ना है। अगला सवाल, 1.3 प्लस 4.68 प्लस 94.312। मान लीजिए इस सवाल को आपको जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली जो संख्या है इसको हम ऐसा कैसा लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1.3। ठीक है, पहली वाली संख्या। अब जब हम दूसरी वाली संख्या लिखेंगे तो इसमें दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे, फिर आगे 4 है तो 4, पीछे 6 है तो 6, और 8 है तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें 3 संख्या एक और संख्या है, तो इसमें भी हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, और फिर 94 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 94 लिख देंगे। फिर पीछे लिखा है 3, 1 और 2, तो ये हमने दशमलव के नीचे दशमलव को लिख दिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो अब जोड़ने में देखिए यहाँ पे कुछ जगह खाली है, तो हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ेंगे, तो अब जोड़ना आसान है। क्या करेंगे, जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, और जीरो में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये हमने लिख दिया 2। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9, 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9,
और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12। अब ये जो हासिल आया है ये दशमलव से इधर आ सकता है, तो एक हासिल आ जाएगा हमारे यहाँ पे। और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 की शून्य। हासिल यहाँ पे भी कितना आ गया 1, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो हमारा उत्तर आ गया है 100.292। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है उसको हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं, ठीक है। उसको हम साथ में नहीं पढ़ते, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 292 है, आगे ना बस हम इसको हम पढ़ेंगे 292, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं और कुछ सवालों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है 4.89 प्लस 5 प्लस 6.1। अब मुझे इसको जोड़ना है, तो इसमें हम जोड़ना है तो इसको वही सबसे पहले पहली वाली संख्या को हम लिखेंगे। पहली वाली संख्या हमने लिख दी 4.8 और 9, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 5 है ये बिना दशमलव का है, तो हम इसको कहाँ पे लिखें। तो आपको ध्यान रखना है ये जो 5 है ये हमेशा दशमलव से पहले लिखा जाएगा, और हम चाहे तो यहाँ पे दशमलव लगा के 00 लगा सकते हैं। तो अगर कोई संख्या बिना दशमलव की हो तो उसको हम दशमलव में बना सकते हैं, ठीक है। उसके पीछे क्या लगा दे, दशमलव 00 लगा के। फिर अगली है 6.1, तो हम दशमलव के नीचे लिखेंगे 6, इधर लिखेंगे 6, इधर लिखेंगे 1 और इधर लगा सकते हैं हम 0, और इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम जोड़ते हैं इनको, ठीक है। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे, 9 में 0 को जोड़ेंगे 9, और 9 में फिर 0 को जोड़ेंगे तो 9, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9, क्योंकि 0 को हम जोड़ नहीं सकते। चलिए अब 5 और 4 होता है 9, और 9 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 15.99, ठीक है। तो देखिए हमने इस सवाल में ये देखा है कि अगर कोई संख्या बिना दशमलव की हो तो वो हमेशा पॉइंट से आगे लिखते हैं, या उसके पीछे हम दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5.0, ठीक है, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ अब हम बात करते हैं माइनस की, ठीक है। जैसा हमने जोड़ा है इससे हमारा घटाना है, ठीक है, इसलिए जोड़ना और घटाने में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 8.3 माइनस 6.45 और 2। मान लीजिए इस सवाल को आपको माइनस करना है, तो इसको माइनस कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारा लिखने का तरीका आना चाहिए। हम लिखेंगे 8.3, ये हमने लिख दिया है। फिर दूसरी संख्या में हम दशमलव के नीचे दशमलव 6, 4, 5 और 2। अब हमको क्या करना है माइनस करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो, ये खाली जगह है, तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे 00 लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस का वही अब हमारा सामान्य नियम है। अगर हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया है तो फिर जो घटाने का नियम है वो हमारा सामान्य नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो देखिए ये 3 है, तो ये 3 जो है ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से अगर 2 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 9 और यहाँ पे बचा है 5, तो 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4। और फिर देखिए अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा, तो हम इससे उधार लेते हैं इस 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8, फिर ये दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पे लिखा है 7, क्योंकि 8 से तो हमने उधार दिया था, तो ये तो नहीं बचेगा, तो अब यहाँ पे बचा है 7, और 7 में से 6 गया तो 1। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 1.848। तो जो दशमलव का घटाना होता है वो बहुत आसान होता है, जोड़ना और घटाना दोनों आसान है। कैसे, केवल दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, और जहां पे हमको कमी पड़ रही है वहां पे 0 लगाना है, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न आपको दिया जाता है, इसको आपको हल करना। 1.3 माइनस 0.289, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। ये सवाल आपके लिए है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणा। हमको दशमलव का गुणा कैसे करना है, तो आपको सामान्य जैसे गुणा करना है इसी प्रकार से हम दशमलव का भी गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पे लिखा रहेगा 2.3 गुणित 1.2,
इसका हमको गुणा करना है। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, तो जैसे पहले तो हम सामान्य गुणा करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2.3 है तो 2.3 ऐसा कैसा, और 1.2 है तो 1.2 ऐसा कैसा हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम पूरा सामान्य गुणा करेंगे। अभी हम दशमलव की बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसकी, तो अभी हम बात करेंगे केवल सामान्य गुणा की। तो सबसे पहले हम सामान्य गुणा कर लेते हैं। 2 में का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6, और 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलेंगे तो 4, ठीक। फिर ये 2 का हो गया तो हम यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते, ऐसे ही करते हम सामान्य गुणा। फिर 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3, और 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2। ये हमने सामान्य गुणा कर दिया है। और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो आइए प्लस कर लेते हैं। 6 में क्रॉस है तो 6 का 6, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7, और 2 का 2, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो अभी तक हमने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया है, इसको केवल सामान्य सवाल के जैसा हल किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो दशमलव है, ठीक है, ये दशमलव के बाद में, क्योंकि हमको दशमलव वाला सवाल है इसलिए दशमलव लगाना जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और नीचे वाली संख्या में भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 और 1 कितना हो गया, टोटल 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो उत्तर है इसमें से पीछे से 2 अंक को छोड़ने के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये पहला अंक छोड़ दिया, ये दूसरा, और हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.76। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको दशमलव का गुणा आए तो आपको क्या करना है, पहले सामान्य गुणा करना है और केवल उत्तर में आपको दशमलव लगाना है, ठीक है। चलिए और हम कुछ सवालों की यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए आया 8.64 गुणित 5, इस प्रकार से मान लीजिए कोई सवाल है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो आगे वाली संख्या है वो तो दशमलव वाली है और पीछे वाली संख्या दशमलव वाली नहीं है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो फिर हम बोल रहे हैं हमारा सवाल का हल करने का वही तरीका। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 8.64 और ये 5, जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं ऐसा कंप्लीट हमको गुणा कर लेना है। तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 20 हासिल आएगा 2, 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 30, और 2 जोड़ेंगे तो 32, हासिल कितना आएगा 3। अब 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 40, और 40 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। तो ये हमने गुणा कर लिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 1 2, लेकिन नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है। तो हमको नीचे वाले को नहीं गिनना है, केवल ऊपर वाले को गिनना है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2। तो हम इस उत्तर में पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, तो पहला अंक और ये दूसरा अंक, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 43.20। ठीक है, हो गई बात स्पष्ट। गुणा में क्या करना है, सामान्य गुणा करना है और दशमलव को हमको लगाना है। और हम कुछ सवालों की बात करते हैं, जिसे मान लीजिए आ गया 2.3 गुणा 0.01 गुणित 0.02। मान लीजिए इतना बड़ा सवाल है और आपको इसको हल करना है। तो आपको इसको हल करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 संख्या है, तीनों का हमका गुणा करना है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि इसको हम डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले संख्या को लिखेंगे। तो इसमें जो पहले वाली संख्या है इसमें संख्या कौन है, 23, तो हमने लिख दिया 23। फिर गुणा, इधर कौन संख्या है, 1, क्योंकि आगे की 0 का कोई मतलब नहीं होता, 1, और गुणा कितना हो जाएगा, इधर कौन है, 2, आगे का 0 का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इनका गुणा करेंगे तो 23 में 1 का गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा, और 23 में हम जल्दी से 2 से गुणा कर लेंगे। तो 23 में 2 से गुणा करके हम चेक कर लेते हैं। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 6, और 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4। मतलब इस प्रश्न का अंतिम जो उत्तर आ रहा वो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब हमने ये हल कर लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें केवल हमको दशमलव लगाना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक, एक संख्या यहाँ पे है 1 और 2 यहाँ पे, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 और 2 यहाँ पे तो कितना हो गया, 5। तो हम ये जो 46 है इसमें पीछे से हम 5 अंकों को गिनेंगे। ठीक है, तो पीछे से 5 अंक हो गए, तो
तो एक और एक 2 तो ये हो गए, और लगा लेते हैं हम 3 4 और 5। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 0.00046। तो अगर आपकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको डायरेक्ट हल करना है। डायरेक्ट कैसे हल करना है, आपको उसमें से संख्या को निकाल देना है और उनका गुणा करके दशमलव लगा देना। ठीक है, देखिए ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रहा हूं, ये केवल एक रिवीजन है, हमारी परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और हम कुछ सवालों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 1.2 गुणा 0.002 गुणित 0.2। ठीक है, अब मुझे इसको हल करना है। तो अभी हमने बात की, या तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इनका गुणा करें, दो संख्याओं का, जीरो का भी गुणा करें। इससे अच्छा तरीका और शॉर्टकट तरीका है, हम क्या कर लेते हैं, इसमें संख्या निकालते हैं। तो पहले वाले में संख्या क्या आएगी, 12 गुणा, दूसरे वाले में संख्या क्या आएगी, 2 गुणा, इसमें संख्या क्या आएगी, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 12 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलेंगे तो 24, और उसमें किसका गुणा कर लेंगे, 2 का। तो 24 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब हमको इसमें भी क्या करना है, दशमलव को एडजस्टमेंट करना है। तो दशमलव के बाद हम अंकों को गिनेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 और 3 इसमें। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो इसमें भी 5 अंकों के बाद दशमलव है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो उत्तर है उसमें हमको केवल 2 अंक दिखाई दे रहे, तो जीरो लगानी पड़ेगी। तो 2 तो ये हो गए, 3 4 और 5, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.00048। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसको हल करना है। 0.02 गुणित 0.002 गुणित 0.01, इस सवाल को आपको हल करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम। अब हम पढ़ेंगे दशमलव के भाग के बारे में, दशमलव का भाग। तो देखिए जैसे सवाल है 2.4 भागित 0.2, इससे हमको क्या करना है, भाग लगाना है। तो हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो हम सामान्य जैसे भाग लगाते हैं, एक तो ये तरीका हो गया कि हम 0.2 से 2.4 में हम क्या करें, भाग लगा दें। लेकिन एक और तरीका होता है, हम उससे यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वो कैसे होता है, आइए उसको हम समझते हैं। तो देखिए आपको अगर 2.4 में भाग लगाना 0.2 से, तो जो भाग वाली संख्या है इसको हम कहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बटे में लिख सकते हैं, 0.2 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि भाग वाली संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि बटे वाली हमने गुणा में सीखा है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग लगाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है और एक लाइन बना देना है, ध्यान से समझना। अब हमें इसमें ऊपर वाली अगर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, और नीचे वाले दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे। तो ऊपर वाले ये जो दशमलव है इसको हटाया तो इसकी जगह आ गया 1, और इसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा दी। नीचे वाले दशमलव को हटाया तो ऊपर 1, और इसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो हमने लगा दी है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से दशमलव और ये जीरो हट गया है, और ऊपर से भी ये दशमलव हट गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए गुणा में हो गया तो काट सकते, तो इस जीरो से इस जीरो को हमने काट दिया। ठीक है, और 2 से 24 को काट दें तो 2 एकम 2, ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा आया है वो कितना आया है, 12 आया है। ठीक है, तो जो दशमलव का भाग है उसको इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए और कुछ हम सवालों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 0.32 भागित 1.6, ये सवाल है। इसमें भी हमको दशमलव का भाग करना है, तो वही तरीका। सबसे पहले हम पहली वाली संख्या को लिखेंगे 0.32 और इसके बटे में लिख देंगे 1.6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाएंगे और एक लाइन खींचेंगे। ऊपर वाले का दशमलव हटेगा,
नीचे 0 आएगा, नीचे वाले का दशमलव हटेगा, ऊपर 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर वाले ये जो दशमलव इसको हटाया तो नीचे 1 और इसके बाद में 2 अंक 1 और 1, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 0। ठीक है, नीचे वाला दशमलव हटाया तो ऊपर 1 लिखेंगे और इसके बाद 1 अंक है तो क्या करेंगे 1 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब इस सवाल में ये 0 दशमलव ये हट चुका है यहाँ से और नीचे वाली संख्या में से भी दशमलव हमने हटा दिया है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो देखिए 0 से इस 0 को हमने काट दिया है, यहाँ पे 10 बचा है और 16 से 32 को हम काट सकते हैं। 16 एकम 16 या 16 दूना 32, आप छोटे पहाड़े से भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ऊपर जो बचा है वो बचा है 2 और नीचे जो बचा है वो केवल बचा है 10। तो हमको इस 2 से 10 को काट सकते हैं, लेकिन हमको 2 से 10 को नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि हमको जो सवाल है उसको सरल रखना है, ना कि हमको कठिन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बटे में 10, अगर देखिए अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो फिर आपको उसको नहीं काटना, उसको ऐसा कैसा रखना ताकि हम क्या कर सकें, जो सवाल है उसको हम सरल तरीके से हल कर सकें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 0.2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और हम कुछ सवालों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.134 भागित 0.002। अब मुझे इस संख्या से भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाने का अभी हमने क्या सीखा है कि जो पहले तो हम इसको बटे में लिखते हैं, तो 0.134 बटे में 0.002। अब हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर वाले दशमलव अगर इसको हटाया हमने तो नीचे 1 लिखा और उसके बाद कितने आएंगे 1 2 3, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3 0, 1 2 3। ठीक है, नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे और उसके बाद कितने आएंगे 1 2 3, तो हम इसमें कितने 0 लगाएंगे, इसमें भी हम 3 0 लगाएंगे। अब क्या हुआ यहाँ से देखिए ये 0 ये दशमलव सब हट गया, यहाँ से केवल 2 बचा है और ऊपर से भी ये दशमलव 0 हट चुका है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो देखिए ये 1 0 से 1 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं, इस 0 से इस 0, ये तो पूरा कट गया है। अब हम 2 से सिर्फ 134 को काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 सती 14। तो इस प्रश्न का उत्तर केवल कितना आ गया है, इस प्रश्न का उत्तर आया है केवल 67। ठीक है, चलिए और हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। मान लीजिए लिखा है 234 भागित 0.003, मुझे इससे भाग लगाना है 234 में। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें किसी प्रकार से कोई दशमलव नहीं है आगे वाली संख्या में और पीछे वाली संख्या में दशमलव, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको भी हल करने का हमारा एक ही तरीका है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। तो 234 के बटे में क्या लिखेंगे हम 0.003, ये हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो नहीं है दशमलव तो नीचे तो कुछ नहीं आएगा। अब नीचे वाला ही दशमलव हटा देते, तो ये दशमलव हटाए उसका 1 लिखा, उसके बाद 1 2 3 अंक है तो हमने कितनी 0 लगा दी है, 3 0 लगा दी। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसमें ये जो 0 सब हट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कट रहा है तो काट देंगे। तो 3 से हम 234 को काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 सत्तो 21 और 3 अठो 24। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 78,000। ठीक है, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं काटने के लिए, केवल 3 था और 3 से हमने इसको काट दिया है 234 को काट दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 78,000 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रश्न। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 0.144 भागित 1.2, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन आप लेके बैठे हैं तो जल्दी से इसको हल करिए और इसका उत्तर मुझे बताइए, फिर मैं इसको हल करता हूँ बोर्ड पे। क्या आपका और मेरा उत्तर सेम आ रहा है?
तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे 0.144, ठीक है, यही सीखा हमने। और बटे में क्या लिखेंगे, 1.2, ठीक है, ये हमने पहले बटे में लिख दिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह और एक बटे की लाइन बनाएंगे। अगर ऊपर का दशमलव हटा रहे हैं, अगर इस एक 0.144 का ये दशमलव हटा रहे हैं तो इसके बटे में लिखेंगे 1 और उसके बाद कितने हैं कि 1 2 3, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3 0, ठीक है। अब नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 1 और उसके बाद 1 होंगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1 0, तो ये हमने अभी लगा दिया है, ठीक है। तो ये दशमलव, ये पॉइंट और ये दशमलव सब कुछ हट जाएगा, ठीक। अब हम इसको काटेंगे तो इस 0 से, तो इस 0 को हमने काट दिया तो ये तो खत्म हो गया है। अब हम इस 12 से 144 को काटेंगे तो 12 से काटते 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 दूना 24। अब ऊपर बचा है देखिए 12 और नीचे बचा है केवल 100, तो 12 और 100 को भी हम 2 से काट सकते हैं, लेकिन हमको नहीं काटना क्योंकि अभी हमने बात की थी अगर बटे में 100, 1000, 10 या ऐसा कुछ बचता है तो आपको उसको नहीं काटना क्योंकि वहां से हमारा सवाल बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 12 बटे में 100। अब कितना है, 2 0 है तो हम पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो पीछे से 2 अंक 1 और 1 2, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.1 और 2, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे और कुछ सवालों की। सवाल है 0.1890 भागित 0.05, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास होती है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमारा जो दशमलव वाला चैप्टर है वो अभी कुछ बचा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने सीखा दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। यदि आपका नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।